and on we'll go. Hello my dear students, this is your third part of final accounts. Yes, आज हम लोग अपना थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने P&L अकाउंट की। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्लीज़ जाके उसको वॉच कर लो। क्यों? क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप समझ पाओगे कि अब हमारा P&L अकाउंट कैसे बनने वाला है। राइट, देखिए सबसे पहली बात, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका मैंने बेसिक पार्ट, जो बिल्कुल बेसिक था पूरे फाइनल अकाउंट्स का, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है विद द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड वाले में हम लोगों ने एडजस्टेड परचेज किया है। एडजस्टेड परचेज क्या होता है और परचेज कैसे करी जाती है, क्या फिर उसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है या सेल ओपनिंग स्टॉक आता है तो क्यों आता है, नहीं आता तो क्यों आता है, वो मैंने सारी की सारी बातें किसमें बताई हैं इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में। अब आता है हमारा पार्ट 3। जिस पार्ट 3 में आज हम लोग बात करेंगे अपने P&L अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन बिना आगे बढ़े फॉर्मेट बनाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हम क्या करते हैं, जनरली ये फाइंड करने के लिए बनाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। मीन्स अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है या एक्चुअल लॉस निकालना है, देन वी आर मेकिंग P&L अकाउंट। हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर हमें क्या मिलता है रिजल्ट, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा। इससे पहले जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था वो हम क्यों बनाते थे, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था, ग्रॉस लॉस फाइंड करना था, मतलब कच्चा प्रॉफिट फाइंड करना था। राइट, बट हेयर वी आर मेकिंग P&L अकाउंट विच गिव्स अस नेट प्रॉफिट, जो हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो P&L अकाउंट है इसमें आता क्या क्या है। आपने बताया ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आते हैं। तो P&L अकाउंट में क्या आता है, तो हमने बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि P&L अकाउंट में क्या आता है। P&L अकाउंट में वो सारे खर्चे आते हैं जो इनडायरेक्ट हैं, जो प्रोडक्ट के बनने से रिलेटेड नहीं है, जो प्रोडक्ट के बिकने से रिलेटेड है ना। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं जो इसके एक्सपेंसेस के अंदर आने हैं और हमारे इनकम्स हमारे अंदर आने हैं। कौन से, ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे और हमारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस आएंगे। बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर भी मैं आपको सब डिवाइड करूंगा कि क्या क्या हम डालने वाले हैं। लेकिन इन शॉर्ट में बोलूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कमिंग इन P&L अकाउंट। सारे के सारे किस में आते हैं, P&L अकाउंट में आते हैं। तो एक बार शुरू करते हैं P&L अकाउंट का फॉर्मेट कि P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए सेम फॉर्मेट है, मीन्स जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ऐसे ही हमारा P&L अकाउंट भी बनेगा। और ये मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन कराऊंगा जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर मैं एक मिक्स क्वेश्चन लूंगा। मीन्स ट्रेडिंग और P&L हम एक ही में बनाएंगे, ठीक है। फिर हमारा बैलेंस शीट वाला भी होगा, फिर एक क्वेश्चन हम अगेन लेंगे जिसमें हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट एक साथ बनाएंगे। एज यूजुअल आपको पता ही है जो P&L अकाउंट है वो क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट। राइट, ये हमारा फॉर्मेट है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग एक्सपेंसेस डालेंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो हमारी इनकम है वो सारी की सारी किस साइड आएंगी, बाय साइड आएंगी। मीन्स दिस इज आवर डेबिट साइड और वी कॉल इट एज टू साइड, एंड दिस इज आवर क्रेडिट साइड, वी कॉल इट एज बाय साइड। राइट, तो हेयर सबसे पहले आपको जो शुरुआत करते हो किसकी, P&L अकाउंट की, वो होती है ट्रेडिंग अकाउंट से। मतलब अगर सिर्फ P&L अकाउंट बनाने को आया, वैसे तो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों बनाने को आएंगे, 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर सिर्फ P&L अकाउंट बनाने को आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पहले से दे रखा होगा, क्योंकि P&L से पहले कौन सा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है। इसलिए आपको पहले से गिवन होगा, अगर ग्रॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो यू आर राइटिंग हेयर, आप यहाँ लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ पे लिखोगे स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2 ग्रॉस लॉस।
मीन्स अगर आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है, तो आप इसको टू ग्रॉस लॉस के नाम से लिख दोगे। ठीक है, अब हम डालते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस। ओके, एक्सपेंसेस कौन से वाले? जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। पहले हम कौन से की बात करेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर ऑफिस एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस में हम डाल सकते हैं सैलरीज और टेलीफोन बिल, जिसको हम टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से भी डाल सकते हैं। फिर टू ऑफिस रेंट, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। टू प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टाम्प, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू लीगल फीस, टू ऑडिट फीस, राइट। ये हो गए हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारे ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जो सारे एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में नहीं आए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? P&L में। अब हम बात करते हैं हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में। जैसे टू कैरिएज आउटवर्ड, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इनवर्ड आ गया हमारा ट्रेडिंग में और आउटवर्ड आ गया यहाँ पे। फिर टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसमें आ गया। टू बैड डेब्ट्स हमारा आ गया, टू बैड डेब्ट्स, और आ गया हमारा यहाँ पे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना। टू पैकिंग चार्जेस, टू स्टेबल चार्जेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, ऐसे ये सारे किसमें आ जाएंगे? हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमारे आते हैं मिसलीनियस एक्सपेंसेस। किसके बारे में बात करते हैं? मिसलीनियस एक्सपेंसेस के बारे में। हमारे टू डिस्काउंट अलाउड, टू डेप्रीसिएशन, टू इंटरेस्ट, जो डेबिट वाला है वो, ये सारे के सारे पार्ट हमारे किस में आ जाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। इस तरीके से हम इस साइड आते हैं जिसमें हमारी इनकम्स आएंगी, जैसे बाय कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बाय अदर इनकम्स, और डाल सकते हो आप बाय मिसलीनियस इनकम्स, ठीक है ना। एंड ऑल इन ऑल ये सब क्या है? हमारा फॉर्मेट है। लेकिन अब क्या है बेसिकली, अब इसके डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें से क्या फाइंड होगा? लेट्स सी। अगर आपने टोटल किया और टोटल करने पर आपका ये वाला साइड, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, अगर टोटल करने पर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड कम, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे, मतलब ज़्यादा वाला जो टोटल है वो उसको दोनों तरफ लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट दिस कि मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया? क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो यहाँ का तो बैलेंस बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कमी आ रही होगी, तो जितनी की कमी यहाँ पर आएगी वो डालेंगे नेट प्रॉफिट के नाम से। तो लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, और वो आपने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। किसके नाम से? नेट प्रॉफिट के नाम से। आई होप इट इज क्लियर। और अगर सपोज करो आपका बैलेंस यहाँ ज़्यादा बचता और यहाँ कम बचता, तो आप डालते बाय नेट लॉस। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा P&L और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है। अब इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ सॉल्व कैसे करते हैं और किस तरीके से होगा। उसके बाद हम दोनों को मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L, और फिर हम लोग बैलेंस शीट के बारे में चलेंगे। और बस इसके अंदर इतना ही है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे एडजस्टमेंट पर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली आता है। ये बेसिक है जो आपको समझ में आना चाहिए, ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है। जब ये समझ में आ जाएगा तभी आपको एडजस्टमेंट समझ में आएंगे। और एडजस्टमेंट में इतने ईजी तरीके से समझाऊंगा ना
कि शायद आज तक अभी नहीं समझे होंगे इतने ईजी तरीके जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो बी श्योर कि आप इन सारी वीडियो को प्रॉपर देख रहे हो और वॉच कर रहे हो।